फ्रेंड, सबके प्यार के एपिसोड नंबर 451 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ दिखाया जाता है पांडे निवास में 2 साल बाद, क्योंकि वहाँ आपने देखा था पिछले एपिसोड में कि थपकी का एक्सीडेंट हो चुका रहता है, थपकी मर चुकी रहती है और यहाँ पे 2 साल बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पे पांडे निवास में काफ़ी सजावट हो रही होती है। तभी यहाँ पे छुटकी बड़की जो होती है वो काफ़ी डरती हैं श्रद्धा के, श्रद्धा से, क्योंकि यहाँ पे श्रद्धा जो होती है वो छोटी मालकिन के रूप में होती है और यहाँ पे वो सुंदर चली गई रहती है तीर्थ यात्रा पे, क्योंकि यहाँ पे उनका कोई काम नहीं रहता है, थपकी नहीं रहती है तो फिर वो नहीं यहाँ पे रहती हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो भी चली गई रहती हैं इस घर से। यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो श्रद्धा होती है वो आती है छुटकी बड़की, कहती है कि तुम लोगों को मैंने काम कहा था, यहाँ की साज सजावट तुमने किया कि नहीं। तभी वो बताती है कि हाँ छोटी मालकिन, हमने सारा काम एकदम फिनिश किया हुआ है, आपको कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए। तभी वो बताती है कि ठीक है, एक काम करो, तुम लोगों मेरे लिए लौकी का जूस बना के लाओ जो कि मुझे पसंद है और तुम लोग को पता है ना कि अच्छे से बना के लाना। तभी वो कहते हैं कि हाँ छोटी मालकिन, हम लोग लेके आ रहे हैं, आप परेशान ना होइए। छुटकी बड़की क्या करती हैं कि श्रद्धा के लिए जूस लेके आते हैं। तभी वहाँ कोसी आ जाती है। कोसी कहती है कि तुमने अच्छा साज सजावट करवाया है श्रद्धा, मैं बहुत तुमसे इम्प्रेस हूँ। तभी वो कहती है कि हाँ मतलब मालकिन, मतलब कोसी मॉम कहती है कि हाँ कोसी मॉम, मैंने आपके लिए को खुश करने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं अच्छे से साज सजावट करूँ। तभी वो कहते हैं कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ। तभी शंकर क्या करती है कि अपने आप को थपकी की तरह बनाने की कोशिश करती है और वो थपकी की तरह एकदम गेटअप अपना चेंज करके एकदम वैसे ही रहती है। 2 साल से वो प्रयास कर रही होती है कि मैं थपकी की तरह बन जाऊँ। तभी वो कहती है कि आती है और काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि हमें ये साज सजावट बहुत पसंद हुआ, क्योंकि पसंद आया कोसी माँ। तभी वो कहते हैं कि अच्छा ये तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि हमने एक लोग हैं हमारे बिजनेसमैन, उन्हें हमने बनाया है और उनके लिए ये साज सजावट है। तभी वो कहती है कि ठीक है कोसी माँ, लेकिन हमारी ही एंगेजमेंट है ना बिहान जी के साथ। तभी वो कहती है कि हाँ ठीक है, बिहान के साथ तो है, लेकिन बिहान है कहाँ। बिहान जो होता है तबेले में सो रहा होता है। तभी वहाँ पर उसके 2 नौकर आते हैं और कहते हैं कि ये तो यहाँ पे सो रहे हैं और मालकिन, मतलब कोसी मालकिन जो हैं वो मुझे बुला रही हैं और ये यहाँ पे सो रहे हैं। तभी वो कहते हैं कि ये ऐसे नहीं जागेंगे। तभी वहाँ का एक नौकर क्या करता है कि उसके ऊपर, बिहान के ऊपर यानी कि 1 बाल्टी पानी गिरा देता है, जिससे बिहान की आँखें मतलब नींद खुल जाती है और वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। कहता है किसकी हिम्मत हुई इतनी कि मेरे ऊपर पानी गिराया, और वो इतना गुस्सा हो जाता है कि बस उसको मारने ही जाता है। तभी वहाँ कोसी देवी आ जाती है और कहती है कि अरे बेटा इसे मारो मत, क्योंकि मैंने इसे कहा था तुम्हें जगाने के लिए। कोसी जो होती है वो कहती है कि नौकरों को यहाँ से तुम लोग जाओ, हम संभाल रहे हैं बिहान को। और बिहान से कहती है कि बेटा वहाँ का जो कोई होटल रहता है वहाँ का, कहती है कि उसे खाली करवा दो, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरी है उस ज़मीन की और हमसे आज कोई मिलने आ रहा है और उन्हें वो चीज़ मतलब पसंद है वहाँ की जगह। तभी बिहान जो होता है वो कहता है कि आप टेंशन ना लीजिए, वो सारा व्यवस्था हो जाएगा। इधर कोसी देवी जो होती है कहती है कि मैं ऐसे ही तुम्हें अपने इशारों पर नचाती रहूँगी। इधर जो छुटकी बड़की होती हैं वो दादी माँ को खाना खिला रही होती है, लेकिन दादी माँ जो होती है वो कहती है कि नहीं, इसमें कोसी देवी ने खाने में जहर मिलाया होगा। तभी छुटकी बड़की जो होती है वो कहती है कि अरे दादी माँ, हम आपकी मतलब छुटकी बड़की हैं, हम लोग क्यों आपके खाने में हम लोग जहर मिलाएंगे। तभी वो कहते हैं कि तुम लोग नहीं, बल्कि कोसी देवी ने मिलाया है। तभी वहाँ आ जाती है कोसी देवी और कहती है कि छुटकी बड़की कहती है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, और वो वहाँ से चली जाती हैं। तभी यहाँ पे जो कोसी देवी होती है वो दादी माँ कहती है कि अगर तुमने ये खाना नहीं खाया तो तुम सोच लेना कि मैं क्या करूँगी तुम्हारे साथ। तभी जो दादी माँ होती हैं बेचारी मजबूरी में वो खाना खा लेती हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि ये लोग बिहान को मार ना दे। दादी माँ काफ़ी रोती हैं, बड़ी दया आती है इन पे बेचारी को देख के, क्योंकि थपकी नहीं होती है, इनका कोई हेल्प करने वाला नहीं होता है और वो सुंदर जी भी नहीं रहती हैं यहाँ पे। कोसी वहाँ से चली जाती है थपकी का फोटो लेके और दादी माँ कहते हैं कि बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत कर दिया, आज मैं सारा सच्चाई बता दी रहती तो तुम मेरे सामने होती और मेरे साथ ये सब न्याय नहीं होता यहाँ पे। इधर बिहान जो होता है वो दुकान खाली करवाने के लिए आ जाता है उसी दुकान पे, चाय वाले की दुकान पे। वो कहता है कि इस दुकान को खाली करो, लेकिन चाय वाला जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैं ये दुकान नहीं खाली करूँगा, क्योंकि यहाँ से मैं बहुत वर्षों से यहाँ पे चाय स्टॉल लगा रहा हूँ। तो बिहान क्या करता है कि वो पूरा उसका दुकान का तोड़ फोड़ लगा देता है। जितने कस्टमर वहाँ पे रहते हैं वो सभी भाग जाते हैं और वो दुकानदार बेचारा बैठ के रोने लगता है। बिहान जो होता है वो वहाँ से फिर आ जाता है। इधर श्रद्धा होती है, जैसे ही जूस छुटकी बड़की उसे दी रहती है, पीने जाती है तो देखती है कि वो बहुत कड़वा है। तभी वो छुटकी बड़की अपने में बात कर रही होती है। तभी वहाँ पे वो आती है श्रद्धा और कहती है कि ये बताओ कि जूस किसने बनाया था। तभी वो कहते हैं कि हमने बनाया था। तभी वहाँ पे प्रीति को पहले वो देती है जूस
पीने के लिए। तभी प्रीति जो होती है वो कहती है कि ये तो बहुत कड़वा है, ये किसने बनाया। तभी वो जो सुमन होती है वो कहती है कि ये तो मैंने बनाया था, लेकिन गलती हो गई छोटी मालकिन, प्लीज़ हमें माफ़ कर दे। लेकिन श्रद्धा होती है वो कहती है कि ठीक है, एक काम करो, तुम लोग फिर से जाओ और मेरे लिए जूस बना के लाओ। इधर जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि मुझे तो बॉनी ओबराय का इंतजार है, आज शाम का इंतजार है, पार्टी का इंतजार है, उसमें बॉनी ओबराय देखा जाए वो कैसी है। इधर बिहान जो होता है वो जैसे ही घर आता है तभी कोसी जो होती है वो कहती है कि बेटा काम हो गया। तभी वो कहता है कि हाँ काम हो गया, लेकिन जो बिहान होता है उसके हाथ से काफ़ी खून गिर रहा होता है, लेकिन ये कोसी देवी नहीं देखती है, वो उसको काम से काम मतलब रहता है, बिहान से क्या मतलब उसको रहता है। तभी वहाँ बाबूजी आ जाते हैं। बाबूजी क्या कहते हैं, उसके पूरा मतलब आके बैंडेज वैंडेज करते हैं, कहते हैं कि बेटा तुम अपना ख्याल रखा। कहते हैं कि जब थक्की बेटे की बिटिया थी, जिंदा थी, तो तुम्हारे लिए सब कुछ तुम्हारा ख्याल रखती थी, लेकिन बेचारी मर गई जब से, तो तब से तुम अपने आप को अपना ख्याल नहीं रखते हो। तभी वो कहता है, बिहान जो होता है वो कहता है कि नहीं, थपकी मरी नहीं है, थपकी जिंदा है, और थपकी जब तक जिंदा है तब तक मैं मतलब भी हूँ, क्योंकि मैं थपकी से बिना मतलब थपकी से मुझे बदला लेना है, और बिना थपकी से बदला लिए हुए मतलब मैं थपकी को मरने नहीं दूंगा, और थपकी यहीं है और जिंदा है। तभी जो बाबूजी होते हैं वो कहते हैं कि बिहान अपने गुस्से को शांत करो और प्लीज़ थपकी के बारे में सोचना बंद करो। होती है वो बिहान के लिए मतलब जोड़ा लाती है, वो शेरवानी जो कि आज के पार्टी में पहनना होता है। कहते हैं कि ये आपके लिए हमने शेरवानी लाया है, प्लीज़ इसे पहन लीजिएगा। लेकिन बिहान जो होता है कहते हैं कि नहीं, मुझे ये सब पहनने की ज़रूरत नहीं है। तभी जो शंकर होती है वो कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं। वहाँ से बिहान चला जाता है और शंकर कहती है कि आप जो भी पहने कोई बात नहीं है, लेकिन आप मुझसे सगाई कर रहे हैं, इतना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हो जाती है तभी वहाँ बिहान आ जाता है। बिहान को सभी लोग देखते हैं और चौंक जाते हैं। कहते हैं कि जो मोहल्ले की औरतें होती हैं उसका इंसल्ट करती हैं, कहते हैं कि ये दूल्हा है, ये कैसा ड्रेस पहना हुआ है, ये तो नहीं लग रहा है कि ये दूल्हा है और इसकी एंगेजमेंट होने वाली है। क्या ये आप लोग इसकी एंगेजमेंट ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, जैसे कि थपकी के साथ करवाए थे आप लोग। तभी यहाँ पे जो श्रद्धा होती है कभी डांटती बोलती है उन लोग को, तो सभी लोग चुप हो जाते हैं। और यहाँ पे जो शंकर होती है वो काफ़ी खुश होती है, कहती है कि आज मेरा एंगेजमेंट है और मैं तो बहुत खुश हूँ। तभी वहाँ बिहान जो होता है वो कहता है कि मैं भी एंगेजमेंट करने के लिए तैयार हूँ। खुशी होती है वो कहते हैं कि नहीं, आगे भी एंगेजमेंट नहीं होगा, क्योंकि मुझे बॉनी ओबराय का इंतज़ार है। जब तक बॉनी ओबराय नहीं आ जाती तब तक हम एंगेजमेंट नहीं कर सकते हैं। इधर थपकी जो होती है वो बॉनी ओबराय बन के आ जाती है पांडे निवास में, जो कि दादी को आहट लग जाता है कि मेरी थपकी आ गई है, क्योंकि उन्हें अनुभव हो जाता है कि थपकी आ चुकी है, और वो एकदम से ना तड़ाक देना उठ जाती हैं और कहते हैं कि मेरी थपकी आ गई। थपकी करते हुए नीचे आ जाती हैं। इधर थपकी जो होती है बॉनी ओबराय का रूप लेके यहाँ आ जाती है पांडे निवास में। यहाँ पे कुछ मतलब बिजनेस के बारे में डील करने के लिए इधर दादी माँ जो होती हैं वो दौड़ते हुए आती हैं, कहती हैं थपकी आ गई, थपकी आ गई। लेकिन अब वो मतलब लाइट बंद हो चुका रहता है, पूरा अंधेरा रहता है, किसी को कुछ दिखता नहीं है। तभी दादी माँ क्या करती हैं कि एक मोमबत्ती लेके आती हैं, और जैसे ही वो जला के सामने खड़ी होती है तभी वहाँ थपकी आ जाती है और पूरा लाइट मतलब जल जाता है। तभी वो कहती हैं कि थपकी, तभी सब लोग एकदम चौंक जाते हैं, कहते हैं कि थपकी। तभी वो कहती हैं कि मतलब अभी थपकी कुछ बोलती नहीं है। तभी वहाँ उसका पेन गिर जाता है। थपकी उस पेन को उठाने के लिए जैसे ही झुकती है तभी दादी माँ को ऐसा लगता है कि ये मुझे आशीर्वाद लेने के लिए झुकी हुई है। तभी वो कहती है कि जीती रहो मेरी बच्ची। तभी जो थपकी होती है वो कहती है कि थपकी नहीं बोलती है बल्कि उसकी असिस्टेंट बोलती है कि देखिए ये बॉनी ओबराय है, ना कि आपकी थपकी है। तभी वो कहती है कि तुम लोग, दादी माँ जो होती हैं वो कहती हैं कि देखो तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ये थपकी ही है, मेरी थपकी है। तभी वो कहती हैं, सभी लोग कहते हैं कि नहीं थपकी नहीं है। तभी वहाँ पे जो दादी माँ होती हैं वो कहती हैं कि प्लीज़ थपकी बताओ ना सबको कि तुम थपकी हो। तभी वहाँ पे आ जाती हैं कोसी देवी जो होती हैं वो कहती हैं कि अरे जाने दो बानी जी, जाने दीजिए, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि इनका थोड़ा दिमाग सही नहीं है, ये बड़े बुजुर्ग हैं ना। तभी जो थपकी के असिस्टेंट जो होती है वो कहती है कि देखिए बानी ओबराय को बड़े बुजुर्ग के साथ बदतमीजी पसंद नहीं है, इसीलिए आप लोग अच्छे से व्यवहार कीजिए। दादी माँ को उधर जाते हुए थपकी को बहुत हर्ट फील होता है, लेकिन बेचारी थपकी करे तो क्या करे, क्योंकि यहाँ पे वो बदला लेने आई रहती है बिहान से, क्योंकि बिहान की वजह से ही, क्योंकि बिहान गया नहीं रहता है उसको लेने के लिए, और यहाँ पे थपकी का मिसगैरेज होता है जिससे कि वो मतलब प्रेग्नेंट रहती है और उसका बच्चा खो जाता है उससे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हर्ट फील करती है, और इसी को बदला लेने के लिए बिहान से वो फिर से वापस आ जाती है बिहान की दुनिया में। क्योंकि बिहान यहाँ पे फिर जो थपकी होती है पूछती है कि यहाँ पे किसकी इंगेजमेंट चल रही है। तभी वहाँ पे सब लोग बताते हैं कि यहाँ पे बिहान और शंकर की इंगेजमेंट चल रही है। तभी वो कहती है कि बहुत खुशी हुई जान के कि बिहान आप शादी कर रहे हैं।
तभी जो थपकी होती है वो कहती है, मतलब थपकी नहीं, यहाँ पे तो बानी ओबराय रहती है। तभी वो कहती है कि मुबारक हो बिहान जी आपको नई ज़िंदगी। तभी वो कहता है कि अच्छा थैंक यू। लेकिन बिहान को एकदम शक हो जाता है कि ये थपकी ये है। तभी यहाँ पे थपकी जो जैसे ही बोलती है, यहाँ पे थपकी जो होती है वो बोलती है लेकिन हकला के नहीं बोलती है। सभी लोग एकदम चौंक जाते हैं कि अरे थपकी रहती तो हकला के बोलती, लेकिन ये हकला के बोल नहीं रही है। तभी जो थपकी होती है वो क्या करती है कि मतलब ये कोसी देवी से कहती है कि देखिए हम लोग जा रहे हैं। तभी जो कोसी देवी होती है वो कहती है कि आप इंगेजमेंट करवा के जाइएगा। तभी यहाँ पे बिहान जो होता है वो कुछ बोलता है जो कि थपकी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, और थपकी आती है और कहती है कि 1 मिनट मैं आपका इंगेजमेंट करवा देती हूँ और मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट लेके आई हूँ। तभी वो शंकर को गिफ्ट देती है और बिहान को भी गिफ्ट देती है और कहती है कि रुकिए मैं आपकी रिंग सेरेमनी करवा देती हूँ। तभी यहाँ पे वो रिंग देती है, वो रिंग दे देती है बिहान को। बिहान जो होता है वो अपनी पत्नी यानी कि जो शंकर होती है उसे वो पहना देता है। उसके बाद से शंकर को भी एक रिंग देती है थपकी, और थपकी कहती है कि लीजिए अपने पति को पहना दीजिए। तभी जो शंकर होती है जैसे पहनाने जाती है तो देखती है कि बिहान के हाथों में चोट लगा हुआ है और वो पूरा हाथ उसका बैंडेज बना हुआ है। तभी वो कहती है कि अब कैसे हम बिहान को पहना सकते हैं, ये तो चोट लगा हुआ है। तभी जो थपकी होती है वो कहती है कि मैंने सुना है कि आप बहुत तोड़ फोड़ लगाए रहते हैं, लेकिन इतना तो अपनी पत्नी के लिए बर्दाश्त ही कर सकते हैं। और वो क्या करती है कि उसका बैंडेज खोल देती है। खोलने के बाद वो उसका उंगली खोल के और कहती है कि लो अब आप अपने पति को ये रिंग पहना सकती हैं। तभी वो जो शंकर होती हैं वो रिंग पहना देती है। यहाँ पे सभी लोग खुश हो जाते हैं और तालियां बजाते हैं। जो थपकी होती है वो यहाँ पे बिहान को बधाई देती है और कहती है कि आपको बहुत बहुत बधाई हो अपनी नई ज़िंदगी का। और यही एपिसोड खत्म होता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें।